आइए दोस्तों, आज हम आपको शुड, ought to और मस्ट का प्रयोग कराते हैं। देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल महाकाल एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। तो आप देखेंगे आज शुड, ought to और मस्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, क्या अंतर होता है ये समझेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो समझिएगा। शुड, ought to और मस्ट। तो देखते हैं यूज ऑफ शुड, SHOULD शुड। एक होता है ought to, OUGHT ought to, और एक होता है मस्ट, MUST। शुड, ought to और मस्ट आप देख रहे हैं। बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए अंग्रेजी ग्रामर का। तो शुड, ought to और मस्ट, ये तीनों का हिंदी अर्थ चाहिए होता है। समझिएगा, तीनों का हिंदी अर्थ चाहिए होता है। मैं लिख देता हूं, इन तीनों का हिंदी अर्थ चाहिए होता है, चाहिए। शुड, ought to और मस्ट, ये तीन हैं। इन तीनों का हिंदी अर्थ चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होने के बावजूद इन तीनों का प्रयोग तो अलग अलग होता है। कहाँ पर शुड का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर ought to का, और कहाँ पर मस्ट का। बड़ी ही बारीकी से हम समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखना ना भूलें। पूरी वीडियो को देखें, 2-3 बार देख लेंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं शुड का प्रयोग। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, SHOULD शुड। इसका मतलब भी क्या होता है, चाहिए। जब वाक्य में कोई सामान्य बात की जा रही हो, आप समझिए, जब वाक्य में कोई सलाह दी जा रही हो, सामान्य सी बात की जा रही हो, तो हम वहां पर क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करते हैं। तो हम लिख देते हैं, जब वाक्य में कोई सामान्य सुझाव, सलाह, कर्तव्य आदि दिया हो, तब शुड, SHOULD शुड लगाते हैं। बहुत ही बारीकी से समझिएगा। शुड का मतलब चाहिए होता है। चाहिए वाले वाक्य में जब कोई सामान्य सी बात हो, सामान्य सा कर्तव्य हो, सामान्य सी कोई सलाह हो, कोई सामान्य सा सुझाव हो, तो हम चाहिए कि अंग्रेजी वहां पर शुड लगाते हैं। बात समझ में आई। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है इसमें ought to का। ये तो पहला हो गया। दूसरा पॉइंट है ought to, OUGHT ought to। इसका मतलब भी क्या होता है, समझिएगा बहुत बारीकी से। चाहिए होता है, इसका मतलब भी, इसका तीनों का ही मतलब चाहिए होता है। तो ought to का मतलब चाहिए होता है। इसमें सामान्य सी बात हो रही हो तो शुड लगाते हैं, लेकिन ought to कहाँ लगाएंगे, अब शुड का प्रयोग हो गया, जो सामान्य बात हो गई, सामान्य सलाह हो गई, सामान्य कोई कर्तव्य हो गया, सामान्य सी बात हो गई, तो चाहिए वाले वाक्य में हम शुड का प्रयोग कर देते हैं। ought to का प्रयोग मैं बता रहा हूं, जब वाक्य में कोई नैतिक कर्तव्य हो, जब वाक्य में
कोई हमारी नैतिकता की बात की गई हो, अच्छाइयों की बात की गई हो, नैतिक कर्तव्य हो, समझो। जब वाक्य में नैतिक कर्तव्य, हमारे अच्छे कार्य, हमें अच्छे आदर्शों की बात की गई हो, नैतिक कार्यों की बात की जाए तो हम ought to का, तो हम चाहिए के अर्थ में ought to का प्रयोग करते हैं। किसका? सामान्य सी बात हो तो चाहिए की अंग्रेजी should लगाएंगे, और कोई नैतिक कर्तव्य है, कोई मूल कर्तव्य है, कोई नैतिक कर्तव्य है, तो हम वाक्य में चाहिए की अंग्रेजी ought to का प्रयोग ही करेंगे। ये बात ध्यान में रहे। तो मैं लिख दे रहा हूं, जब वाक्य में नैतिक कर्तव्य हो, नैतिक कर्तव्य हो, नैतिक कर्तव्य हो, तो जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, नैतिक कर्तव्य है। हमें अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए, नैतिक कर्तव्य है। तो इसमें जब नैतिक कर्तव्यता की बात की जा रही हो तो हम चाहिए की अंग्रेजी ought to लगाएंगे। इतना अंतर होता है। सामान्य सी बात के लिए should, नैतिक कर्तव्य के लिए ought to का प्रयोग करते हैं। इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूं। जैसे चाहिए हो तो चाहिए की 3 अंग्रेजी होती हैं, should, ought to और must। जिस वाक्य में सामान्य सी बात हो तो हम चाहिए की अंग्रेजी should लगाते हैं, कोई नैतिक कर्तव्य की बात हो तो हम सामान्य वो चाहिए की अंग्रेजी ought to का प्रयोग करेंगे। ये अंतर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं 2 एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, तो वो आप 2 एग्जाम्पल देखोगे तो आप समझ सकोगे कि हमने कहां पर should लगाया, कहां पर ought to लगाया। तो देखते हैं एग्जाम्पल, अंतर समझ में आएगा एग्जाम्पल से। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल देंगे, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, गरीबों को नहीं सताना चाहिए, गरीबों को नहीं सताना चाहिए। और देख लेते हैं, गरीबों को नहीं सताना चाहिए। दूसरा, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। एक और लिख लेते हैं, एक और समझने के लिए। जैसे सपोज दैट, एक और लिखते हैं, जैसे हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। अब आप देख रहे हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए, सामान्य सी बात है, तो हम यहाँ पर should लगा लेंगे, ठीक है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ you should, SHOULD, should read। गरीबों को नहीं सताना चाहिए, सामान्य बात है, वैसे गरीबों को सताना नहीं चाहिए, तो सामान्य सी बात है। तो यहाँ का एक कर्ता नहीं लिखा है तो सॉरी, कर्ता लिख लेंगे, कुछ भी लिख लो, हमें या तुम्हें गरीबों को, हमें गरीबों को नहीं सताना चाहिए मान लो, तो कैसे करेंगे? बी मीन्स हमें और शुड लगा लेंगे, SHOULD, शुड, नॉट नहीं, और टीज मीन्स होता है सताना, टीज द, और गरीबों को तो आप जानते हो पुअर होता है, एक वचन हो या बहुवचन, तो बी शुड नॉट टीज द पुअर, हमें गरीबों को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि इनमें सामान्य सी बात है। अब हम ought to कहाँ लगाएंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये नैतिकता की बात है, नैतिक कर्तव्य है। तो अमीर तो आप जानते हो द रिच, इसमें ought to लगा लेंगे क्योंकि इसमें नैतिक कर्तव्य है। ought to मदद करनी चाहिए, हेल्प द पुअर। दूसरी बात, हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, नैतिकता की बात है, अच्छाई है, इसमें हमारे अच्छे गुणों को दर्शाया जाता है। इसमें
अच्छे गुणों से ही हम ये करते हैं, नैतिकता है इसमें, नैतिक कर्तव्य है, हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तो बी मीन्स हमें, अब यहाँ ought to लगा लेंगे, ought to, और रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान, रेस्पेक्ट द, गुरुओं का मतलब टीचर्स, TEACHERS, आप समझ रहे होंगे, समझ रहे होंगे आप। एक बात और बता दूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कि ought to और should नोट पॉइंट डाल लेना, ये बात तो है ही है 100%, लेकिन एक छोटा सा इसमें एक टॉपिक और दे दूं जिससे आपको बहुत सरलता महसूस होगी कि शुड के स्थान, शुड या ought to का प्रयोग, शुड, जहां शुड का प्रयोग करना हो वहां ought to का कर सकते हैं, जहां ought to का करना हो वहां शुड का कर सकते हैं, सामान्य सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, SHOULD शुड बराबर ought to, OUGHT और टू, शुड के स्थान पर ought to लगा सकते हैं और ought to वाले में शुड भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो हम तरीका से ही करेंगे, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए मैं बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है, शुड के स्थान पर ought to लगा दो, ought to वाले में शुड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल राइट होगा, ये बात दावे के साथ कहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है आगे, बात आती है किसकी, मस्ट की। शुड का हो गया, ought to का हो गया, अब करेंगे मस्ट का प्रयोग। तो मस्ट के लिए क्या करना है वो जरा ध्यान से सुनेंगे, मस्ट का थोड़ा सा हटकर है, मस्ट कहाँ लगाएंगे ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, क्योंकि शुड वाले में ought to लगा दो, ought to वाले में शुड लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन मस्ट वाले में थोड़ा दिमाग में रखेंगे, मस्ट का कहाँ पर कैसे क्या करना है, तो समझिएगा। इसे रफ कर दे रहा हूं, उसके बाद समझाता हूं। अब मस्ट की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट मस्ट का है। तो मस्ट का मतलब भी चाहिए ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि जब वाक्य में शुड या ought to से अधिक बल दिया जाए, जब वाक्य में SHOULD शुड या ought to, OUGHT ought to, शुड या ought to की अपेक्षा वाक्य में अधिक बल दिया जाए, शुड या ought to की अपेक्षा वाक्य में अधिक बल दिया जाए, वाक्य में अधिक बल दिया जाए, अधिक बल दिया जाए, या वाक्य में दृढ़ता हो, निश्चितता हो, या वाक्य में दृढ़ता, निश्चितता हो, वाक्य में दृढ़ता, निश्चय या वह संकल्प दिया हो, संकल्प दिया हो, तो मस्ट लगाते हैं। तो मस्ट लगाते हैं, इतना अंतर होता है, आप समझ रहे हैं। शुड वाले वाक्य में सामान्य सी बात, नैतिक कर्तव्य वाला हो तो उसमें ought to, लेकिन एक बात मैंने नोट पॉइंट में डाली थी पहले कि शुड वाले में ought to लगा लो, ought to वाले में शुड लगा लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मस्ट अलग है, मस्ट में क्या होता है, मस्ट वाले में इसका मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन शुड या ought to वाले वाक्यों से इसमें मस्ट वाले में अधिक बल होगा। वाक्य में दृढ़ता, निश्चय, संकल्प, आवश्यकता, इसके साथ बात की जा रही हो तो उसमें मस्ट का प्रयोग करते हैं, चाहिए के अर्थ में, चाहिए की अंग्रेजी उसमें मस्ट लगाते हैं। तो एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं, उसके बाद में आपको समझ में आ ही गई होगी। बहुत अच्छी तरह बताया है, एक बार रिपीट और कर दूंगा, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए, बल दिया जा रहा है दृढ़ता के साथ, तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए, समय पर
पहुंचना चाहिए। हमें यहाँ नहीं खेलना चाहिए। तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए, दृढ़ता है, इसमें बल दिया जा रहा है। तुम्हें यहाँ नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल मनाही की जा रही है, आवश्यकता के साथ, संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ। तो यहाँ पर चाहिए कि अंग्रेजी मस्ट लगाएंगे, जैसे यू मस्ट रीच एट ए टाइम। हमें यहाँ नहीं खेलना चाहिए, बी मस्ट नॉट प्ले हियर। एक बार से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल महाकाल MAHAKAAL महाकाल एजुकेशन सेंटर, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। रोजाना देखना न भूलें। हम आपको रोजाना ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे जो परीक्षा के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। कोशिश करेंगे, आप कमेंट करिएगा, जो चाहिए आपको देंगे, कोशिश करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जहां चाहिए वाला वाक्य हो उसमें चाहिए की 3 अंग्रेजी होती हैं, शुड, ought to और मस्ट। शुड का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां वाक्य में सामान्य सी बात हो। ought to का प्रयोग वहां करते हैं जहां नैतिकता की बात की जा रही हो, नैतिकता की बात, हमारे नैतिक कर्तव्य की बात की जा रही हो, तो हम वहां पर चाहिए की अंग्रेजी ought to लगाते हैं। एक पॉइंट और कि शुड वाले वाक्य में ought to लगा लो, ought to वाले वाक्य में शुड लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। लेकिन मस्ट की बात थोड़ी अलग है। मस्ट वाले वाक्य में शुड और ought to की अपेक्षा अधिक बल दिया जाएगा और उसमें दृढ़ता होगी, संकल्प होगा, निश्चय होगा, उसमें मस्ट का प्रयोग करेंगे। और इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक देखते रहिएगा हमारे YouTube चैनल महाकाल एजुकेशन सेंटर को। जय हिंद, जय भारत।